हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का हमने चैनल पे वीडियो पहले ही डाल दिया है जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, जिसमें आपको प्लिंथ बीम, कॉलम लेआउट, ब्रेकवर्क, बीपीसी एंड सेप्टिक टैंक, इन सब की डिटेल्स दी थी। उसके बाद ये आपका पूरा 2D लेआउट दिया था एक वीडियो में, और एक वीडियो में हमने पूरा 3D व्यू में पूरा बताया था कि ये बन करके आपका किस तरीके से दिखेगा और क्या चीज़ किस तरीके से है। अब जो ये हमारा वीडियो है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क और स्टेयरकेस से रिलेटेड है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल में देंगे और 2D व्यू में सारे लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे, और जो स्टेयर्स की शटरिंग है उसका भी पूरा लेआउट प्रोवाइड कराएंगे। आपको सेम टू सेम पूरा शटरिंग का लेआउट कॉपी करना है और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेयर्स बन जाएगा, और कोई भी अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार चीज़ें को कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कुछ मिस प्रिंट भी हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो भी आपको ब्रिक वर्क करना है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो को बता देता हूँ ये इस लंबे साइज में क्यों है। क्योंकि हमारे सारे प्लॉट इस तरीके से ऐसे लंबाई में ज़्यादा दिखते हैं और ऐसे चौड़ाई में कम दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम सारे प्लॉट को इस तरीके से लंबे में रखते हैं कि आप इसका इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले करके प्रॉपर अपना एक फ़ोटो निकलवा करके फिर आप अपना काम कर सकते हो, इसे देख करके प्रॉपर कि क्या चीज़ कैसे करना है, ठीक है। और उसमें आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को ऐसे लंबा करके देखो तो बहुत प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। अब जो आपका ये ग्राउंड फ्लोर है इसमें ब्रिक वर्क जो हो रखा है इसके बारे में इस फोटो में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें हमने 5 इंच की ब्रिक वर्क कर रखी है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। ये वाली वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वाली वॉल, ये, और एक ये जो जहाँ पे डोर है यहाँ वाली वॉल, ये आपकी 5 इंची की है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब सेकंड चीज़, एक हमने यहाँ पर भी वॉल कर रखी है स्टेयर्स के ऊपर, एक यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी आपकी 5 इंच की ही वॉल है, ठीक है। सेकंड चीज़ अब आती है जो आपका ये फ्रंट वॉल है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये आपका है 9 इंच का, जो यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक है। ये 9 इंच की वॉल है डबल ईट की, ठीक है। ये चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ है आपकी इसकी हाइट, जितना वॉल करोगे उसकी हाइट क्या आएगी, ठीक है। तो ये रही वॉल हाइट आपकी 11 फीट। 11 फीट तक आपको वॉल कर देना है। सारी वॉल नहीं करनी अब इसमें इसमें आपको सिर्फ ये वाली वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वाली वॉल, ठीक है, यहाँ वाली वॉल, ठीक है। और बस आपको ये गेट के ऊपर की वॉल करनी है। यहाँ पर हमारा कॉलम है, इस कॉलम के इधर इधर की वॉल ऊपर तक कर देनी है। अब आप कहोगे यहाँ वाली वॉल कितनी करनी है, ये अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने हाइट तक ये वाली वॉल करनी है, और ये जो यहाँ वाली वॉल है और यहाँ वाली वॉल है ये कितने हाइट तक करनी है। ये सब कुछ अभी आगे आपको फोटो में पता चलेगा, ठीक है। अब जो आपका है इसमें साइजिस, कि अब कितने गैप पर हमने कौन सा दीवार करना है। वैसे तो आपको सब कुछ क्लियर है कि ये हमारा चारों ओर की बाउंड्री तो होनी ही है, ठीक है। मतलब 4 दीवार जो हमारे कॉर्नर के उसमें वॉल होना ही है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस डायरेक्ट दिमाग लगाना है ये वाला जो आपको स्टेयर्स हमारा यहाँ से है ना, इसी में आपको मेन दिमाग लगाना है। यहाँ से एक इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ठीक है, लिख रखा है। इतने अंदर अंदर में जगह छोड़ना है, बस 4 इंच की वॉल लगा देनी है। वैसे तो 4.5 इंच का ईंट होता है, 4.5 इंच की ही वॉल डलती है, लेकिन हम इसे 5 इंची के हिसाब से ही सेट कर रखा है पूरा। तो आपका 5 फुट 6 इंच ये वाला स्पेस है, ठीक है। जो आपका ये लंबी वाली लाइन है 5 फुट 6 इंच, और ये वाला 5 फुट 9 इंच। अब मैं आपको इसे गिनने का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 30 इंच चौड़ा स्टेयर से, इधर से भी 30 इंच चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टेप यहाँ पे बनाया था क्योंकि हमें कम पड़ रहा था, तो 30 30 60 और 69 इंच हो गया। 69 इंच होता है 5 फुट 9 इंच, ठीक है। हो गया ये गिनती। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 फुट 6 इंच। ये किस तरीके से 30 इंची ये हो गया, ठीक है। फिर हमारे ये 9 इंच के 4 स्टेप है, 36 और 30 हो जाता है हमारा 66, ठीक है। 66 जो आपका ये साइज है,
तो ये होता है हमारा 5 फुट 6 इंच, क्योंकि 12 इंच का होता है 1 फीट, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से 5 फुट 6 इंच हो गया, ये नाप लिया आपने। अब हमने इसमें सिर्फ ये वाला नहीं, हमने बाकी भी मेंशन कर रखे हैं, बस इसमें हमने 5 इंच के वॉल के हिसाब से कर रखे हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे 7 फुट 11 इंच बचेगा। आप एकदम सेम एज जैसे इसमें फर्नीचर लगा सकते हो। यहाँ सोफ़ा के ऊपर एक ना सामान रखने के लिए रैक लगा रखा है डिज़ाइन वाला, जो आपको 3D व्यू में प्रॉपर दिखेगा। अब जो सेकंड चीज़ है आपका, ठीक है, ये वाला चीज़, ये आपका स्पीकर है। यहाँ पे होम थिएटर रखा हुआ है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ घड़ी लगा रखा है, यहाँ टेबल लगा है, यहाँ पे सोफ़ा लगा है एल कॉर्नर का, यहाँ एक पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा रखा है हमने, ठीक है। और इसमें जो हमने ये डोर का इस्तेमाल करा है, इसमें जो हमने ये दो डोर का इस्तेमाल करा है, इसका साइज़ है सबसे पहले ये वाला बाथरूम वाला, ठीक है। ये हमने लिख रखा है 2 फुट 6 इंच का, ठीक है, चौड़ा है, और 6 फुट 6 इंच ऊंचा होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको फिर से वो लगा करके सरिया लगा करके फिर चुनाई ऊपर चालू करनी है। और इसमें जो बाथरूम का डोर लगाओगे, आपको एल्यूमिनियम डोर का इस्तेमाल करना है या फिर पीवीसी डोर्स का, लेकिन बेस्ट रहेगा एल्यूमिनियम डोर्स। वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये डोर है, यहाँ जो हमने मेन डोर का साइज 4 फुट 8 इंच रख रखा है ना, ये यहाँ पे इतना नहीं होगा, ये कम होगा, ठीक है। हमें इसे में 4 फीट का ही गेट लगाना है, वो भी फ्रेम गेट। और फ्रेम गेट के ऊपर ही हमने, इसके जैसे गेट के ऊपर आपको वॉल नहीं करनी है, सिर्फ दोनों साइड कॉलम रहेंगे। इस वाले साइड ना 4 इंच की ब्रिक वर्क लग जाएगी, 4 इंच या 6-7 इंच जो भी लगेगी उसे ब्रिक वर्क कर देना कॉलम के बगल में, इस 4 इंची के कॉलम के बगल में, ठीक है। और आपको स्पेस अच्छे से छोड़ देना प्लस्तर के लिए, टाइलिंग के लिए। और आपको इसके ऊपर फिर जो जगह बचेगी 3 फीट की स्पेस बचेगी। तो हमने मेन डोर के ऊपर के रोशनदान का जंगला है, 3 फुट 4 इंच साइज है ऊंचा का, वो 3 फुट 4 इंच ऊंचा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन डोर का हाइट है वो है हमारा 8 फीट, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन है, 4 फीट बाई में 8 फीट का हमारा मेन डोर है, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा चीज़ मेंशन है। हमारी इसकी लंबाई रख रखी है, यहाँ पे भी लिख रखी है 5 फीट जगह बचेगा। अब ये सब कुछ मेंशन है इस फोटो में। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें डोर्स की और प्रॉपर डिटेल्स है, ठीक है। गैस ये जो आपका ये डोर है, ठीक है, जैसे यहाँ वाला डोर है 30 इंची है, यहाँ लिखा है ना भुला गया है, ठीक है, यहाँ पे 30 इंची लिख देना, 30 इंच, ठीक है। इस वाला जो स्पेस है यहाँ पे 2 फुट 6 इंच, मतलब वही 30 इंच स्पेस है यहाँ पर, जो आपका स्टेयर्स की एंट्रेंस के लिए हैगा। उसके बाद ये जो आपकी गेट है 4 फीट की है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्पेस बचे उसमें ब्रिक वर्क कर देना है। और गेट के ऊपर ब्रिक वर्क नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एक 3 फीट 4 इंच हाइट का, इस तरीके से जैसा हमारा ये गेट आ गया, फिर इसके ऊपर 3 फुट 4 इंच हाइट का ऐसे करके जंगला बनवा देना प्रॉपर गेट की शेप का ही और डिज़ाइन का, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब जो आपका यहाँ पर रेलिंग आएगा छज्जे पर, ये आपका 5 फीट का हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये भी 5 फीट का क्यों होगा, क्योंकि देखो हमारा 30 इंची ये है, 30 इंची ये है, 2.5 फीट 5 फीट हो गया, बीच में हमने एक 9 इंची स्पेस ले रखा है, वही हमने यहाँ पर 9 इंची इधर भी बना रखा है, इधर भी बना रखा है, तो 4-4 इंची करके 4.5 इधर 4.5 इधर 9 इंची हो गया। तो हमारे बीच में 5 फीट का ग्रिल लग जाएगा आराम से, ठीक है। और ग्रिल की जो हाइट होगी वो 2.5 फीट की होगी, ठीक है। ये पूरा डोर का डिटेल हो गया। इसी तरीके से आपको डोर लगवाने हैं। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जिसमें हमने हाइट के बारे में बता रखा है, और ये इस जगह पर जो आपकी ब्रिक वर्क होगी इसके बारे में भी बता रखा है किस तरीके से करनी है। गाइस ये आपकी हाइट की फ़ोटो है पूरी प्रॉपर, 11 फीट तक ब्रिक वर्क, ठीक है। स्लैब की थिकनेस 5 इंची, बीम की थिकनेस 11 इंची, मतलब पूरा ढलाई होगा बीम 11 इंची का। ग्रिल का जो साइज है 5 फीट बाई में 2 फुट 6 इंच, हाइट होगी 2 फुट 6 इंच और 5 फीट की ग्रिल होगी, और 3 फीट तक आपको ब्रिक वर्क करना है। और यहाँ पर आगे आपको 6 इंच चुनाई करना है लेंटर के बाद, ठीक है, 4 इंच की। और ये वाली जो इस साइड आपकी है 30 इंची प्लस में 9 इंची, मतलब 39 इंची, 3 फुट 3 इंच तक आपको ये जो वाली वॉल आपको पूरी 7 फुट 7 इंच हाइट तक उठानी है, ठीक है। और बाकी जगह पे आपको थोड़ी कम उठानी है, जो आप स्लोप के हिसाब से जो ये वाली वॉल जो आपको है ना बाद में भी उठा सकते हो, सिर्फ इधर उठा देना, इधर का मतलब डारा छोड़ देना यहाँ तक उठा के, और बाकी इतना सा बाद में उठाना जब शटरिंग खुलेगा तब, ठीक है। तो वो बेस्ट रहेगा। इसमें लिख रखा है ना हमने, बाकी सब कुछ इस फोटो में मेंशन है, आप देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ 3 फुट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है। इस जगह वाली वॉल, यहाँ वाली वॉल पूरी लेंटर में सटा देनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बिम भी आ रखा है, ठीक है।
अब मैं आपको शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस, ये आपका शटरिंग का पूरा लेआउट है। जो ये आपका पूरा चकोर एरिया दिख रहा है, इन सब जगह पे आपको प्लाई लगानी है, वो भी बॉटम से 6 इंच हाइट पे। अब जैसे आपकी पूरे में ब्रिक वर्क हो रखी है, ठीक है, तो आपका इस तरीके से ब्रिक वर्क है, ठीक है। इसके बगल में एक फट्टा लगाएगा, फिर उसके बाद इसमें फरमा टांगेगा 6 इंच ऊपर करके, उसके बाद यहाँ पे प्लाई लगाएगा। जैसे ये ब्रिक वर्क, ठीक है, उसके बाद एक फट्टा लगा दिया, फिर 6 इंच फट्टा लगा के 6 इंच इसके ऊपर आपका वो कर दिया, क्या कहते हैं, फरमा लगा दे, फिर उसके बाद इस तरीके से प्लाई लगा देगा। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से ये बॉटम वाली लिंटर ठुकाते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है, मजबूत भी रहता है, ठीक है। तो इसका साइज है 13 फीट 6 इंच चौड़ा और 7 फुट 2 इंच ये चीज़ लंबा, ठीक है। उसके बाद 4 फुट 8 इंच ये वाला है इस पे से, और 5 फुट 6 इंच ये वाला है। 4 फुट 8 इंच ये है और 3 फुट ये है, ठीक है। ये चौड़ाई 4 फुट 8 इंच, 3 फुट ये वाली। अब जो आपको इसमें बिम का डिटेल दे रखा है, जितने भी ये ग्रे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ वाला, ये पूरा, ठीक है, ये आपका बिम है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाली बिम यहाँ तक है पूरी आगे तक, ये बिम सिर्फ आपकी यहाँ तक है, ठीक है। अब ये सारी बिम है आपकी। अब बिम को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब भी तो रहना चाहिए ना। ये सारी जो आपकी मेन बिम है, ये सिर्फ ये हिडन बिम है, बाकी सब मेन बिम है, ठीक है। अब जो इसमें लिख रखा है ऑल ग्रे पार्ट बिम बॉटम, ठीक है, बिम बॉटम है ये वाली बिम है, मतलब इसमें ऑल रेड पार्ट प्लाई सेटिंग, इस पे हमारा पूरे में जाल बैठेगा, ऐसे लंबे लंबे सरिये, ठीक है, ऐसे पूरा लंबा। यहाँ वाला पूरा लंबा कराना, यहाँ से जॉइंट मत कराना, ठीक है। जितना लंबा हो सकता है, जहाँ तक हमारा सरिया आता है उतना करा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉटम की हाइट 6 इंच बता दिया आपको। मेन बीम का जो रिंग का साइज है 9 इंच बाई में 7 इंच का है, ठीक है। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इसमें और इसमें, ठीक है। और बाकी जो है आपका सेकंड है 9 इंच बाई में 4 इंच का, ये वाला और ये वाला, इसमें आपका मेन बीम है और ये वाला ही रिंग का साइज डलेगा। अब ये हिडन बीम आ जाता है, जो इसमें ये है 7 इंच बाई में 4 इंच का, और स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंची होगी। जो आपकी मोटाई रखनी है प्लस स्लैब की, वो 5 इंची होगी, और जो बिम प्लस स्लैब वो 11 टू 12 इंच के बीच में होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया शटरिंग का। और एक चीज़ रह गया, ये वाला बॉक्स। ये जो बॉक्स है आपको 2 फुट 10 इंच चौड़ाई में और 1 फीट 8 इंच ऐसे लंबाई में, ये लंबाई, ठीक है। ये इसलिए करनी है कि आपका जो जीने शटरिंग है वो यहाँ से नीचे से आके यहाँ सटेगा, इस वाली चौकी से यहाँ आके सटेगा, ठीक है। वो आपको शटरिंग वाली फोटो में अभी दिख जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ है, हम जीने के नीचे बाथरूम बना रहे हैं, तो हमें जीने को कवर भी करना है वॉल करके, और जीने की चौड़ाई भी जाननी है कि कितनी चौड़ी कौन सी जीना है, ठीक है। तो मैं उसी का फोटो दिखाता हूँ। गाइस ये जो फोटो है ये इसी पर है, पूरा ग्राउंड फ्लोर स्टेयर्स विड्थ एंड ब्रिक वर्क डिटेल, ठीक है। अब देखो आपको ना यहाँ पर ये वाले ये वाइट पार्ट दिख रहा होगा, ये आपके 3 इंच की ब्रिक वर्क है। हमारा 30 इंच का जीना है, तो हमें 33 इंची का कास्ट करना है कि 3 इंच की ब्रिक वर्क जीने के ऊपर से हो जाए हमारी, यहाँ पर भी और यहाँ वाली भी, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका ये वाला स्टेयर से 39 इंचज का है, ये हमने इसलिए रखा है कि नीचे से जो ब्रिक वर्क आए वो ब्रिक वर्क इसके अंदर सट जाए और ये पूरी प्रॉपर चले। इस तरीके से डायरेक्शन दिखा रखा है जीने का, इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है यहाँ पर 3 फीट का छज्जा निकला हुआ है इस तरीके से यहाँ से, तो आपका प्रॉपर ओवरऑल 30 इंचज का स्टेयर्स हैगा, ठीक है। अब जो सेकंड है, स्टेयर्स के किनारे 3 इंच की चुनाई करी गई है, सफ़ेद पट्टी वाली जगह पर करना है, ठीक है। जो ये सफ़ेद पट्टी दिख रहा है इस वाले एरिया पे, ठीक है। ये वॉल पूरी ऊपर तक जाएगी, तो आपको इधर जीने में एक्स्ट्रा सरिया डलवाना है वॉल के लिए, डबल, ठीक है। और 12 mm का बार डलवा देना, ठीक है। चौकी पर किनारे पर 5 इंच का ईंट की दीवार 3 फीट ऊंचाई तक बनाना है। इसका मतलब है ये चौकी हमारी, इस पे इस साइड 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। और आपको सामने का जो फेस है 9 इंच का करना है। जैसे हमारी ईंट ये आ गई, फिर इस तरीके से ब्रिक वर्क हो गया इस साइड, इधर सज्जाइड, फिर इस साइड से आधा आ जाएगा, यहाँ पे आधा लग जाएगा, फिर ऐसे ही सज्जा होकर के लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड करानी है। इधर लेंटर हाइट तक करा देना, इधर 3 फीट हाइट तक, सही है। आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अब बस बचा है जीने का शटरिंग का लेआउट। अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। गाइस ये फोटो आपको जैसे दिख रहा है पूरा शटरिंग का लेआउट है। मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। यहाँ से आपकी एंट्री है जो 30 इंची की मैंने आपको बताया, ठीक है। जीने की एंट्री के साथ ये वाली वॉल है चिपक करके, ये सामने वाली वॉल है। अभी मैं आपको दूसरे फोटो में भी दिखाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। आपकी यहाँ से जीने की इस एंट्री हुई, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप सब कुछ देख सकते हो प्रॉपर। 8 इंच का राइजर है हमारा और 9 इंच का ट्रेड है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चौकी साइज लिख रखा है, यहाँ पे 18 इंची। यहाँ से फिर ये आपकी साइड की वॉल आ जाएगी इस तरीके से है। एक ये वॉल है आपकी, एक ये है, एक ये है। जो आपकी ये वाली वॉल है वो ये है। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वॉल है वो ये वाली है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वॉल है वो ये वाली है, ठीक है। इसी हिसाब से हमने पूरा शटरिंग का लेआउट रेडी कर रखा है, ठीक है। 144 इंच हाइट है 12 फीट तक, ठीक है। तो 8-8 इंच के स्टेप लगे हुए, सब स्टेप पे लिख रखा है 8 एकम 8 16 8 24 32 40 48 56 64 72 82 88 96, ठीक है। 96 के बाद आपका 104 112 120 128 136 144, इस तरीके से आपकी सारी स्टेयर्स है। बाकी जो आप मैंने आपको विर्थ का बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है। स्टेयर्स विर्थ 39 इंचज़, ये जो ये वाली है आपकी 39 इंचज़ होगी, ये वाली आपकी 33 और ये वाली भी 33, ठीक है। और जो आपका 36 इंच छज्जा ये है। और ये जो ये वाला है ना, इस साइड ब्रिक वर्क कुछ नहीं है आपका, और यहाँ पे भी कोई ब्रिक वर्क नहीं, इसके ऊपर ऊपर है, ठीक है। अब जो आपका ये 91 इंचज़ है, यहाँ से चौकी का हाइट और 2 फुट की चौकी यहाँ पे लगानी है। और ये इसलिए मैं कम करने के बाद देखो यहाँ से इस रेंज में है ना, तो अगर आप इससे लगभग 2 फीट कम करोगे ना, जैसे यहाँ 91 रखा है तो 24 इंची कम करके छोड़ देना, फिर बाद में जब हो जाएगा जीना बन जाएगा उसके बाद लगा देना, सही रहेगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे स्लोप बता रखा है, यहाँ पे 55 इंच का, यहाँ 72 इंच का। और ये जो आपका हाइट है ये 8 इंची का, यहाँ पे बस मेंशन लिखना भूल गए, 8 इंच का यहाँ पे ये हाइट है आपका, ठीक है। 8 इंच का हाइट कर देना, ये 33 इंचज़ है। और बाकी हर चीज़ मेंशन है, बस हमने एक टिक मारा है इस वाली चौकी पर इस तरीके से, जैसे हमारी चौकी आ रही थी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से टिक मारा, इधर ऊपर चले गए स्टेप, यहाँ से हमारी स्टेप आ रही थी, इस तरीके से ऊपर हो गए, ठीक है। और ऐसे ये वाली है, हमने यहाँ पर 40 इंच का कर दिया, 4 इंच बढ़ा के, फिर यहाँ पे करना है 18 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपका स्टेयर्स है, ठीक है। प्रॉपर हमने बता रखा है सब कुछ। तब भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको 3D व्यू में बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसका फोटो दिखाता हूँ किस तरीके से। ऐसी ये फोटो है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, ये वाली जो वॉल है आपकी पूरी पीछे की वॉल है, ठीक है, जो आपको आगे से पीछे दिखेगी, ये साइड की और ये साइड की। इस जगह पे वॉल मतलब ये वाला एरिया वॉल नहीं है, छज्जा निकलेगा हमारा ये वाला एरिया। तो सिर्फ हमारी इतनी सी ज़मीन है। एक ये वॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये यहाँ से यहाँ तक, एक ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है, ग्राउंड फ्लोर में शटरिंग से रिलेटेड, ब्रिक वर्क से रिलेटेड और पूरा स्टेयरकेस के लेआउट से रिलेटेड, ठीक है। कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर आपको कमेंट करके उसमें बता देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, हम ईमेल में भी आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि उन्हें हमारे वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा घर का नक्शा मिल जाए, या फिर वो हमसे भी नक्शा बनवा सकते हैं और हम आपको नक्शा प्रोवाइड करा देंगे पूरा प्रॉपर। और साथ ही में आपको पूरा गाइड भी कर देंगे कि आपको ये नक्शे का काम किस तरीके से कराना है। हम नक्शे के साथ पूरा गाइड भी करते हैं। जब आप हमें ईमेल करोगे तब हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर से हमेशा बात कर सकते हो। और बात करने के बाद आपको पूरा लेआउट प्रोवाइड होगा उसी व्हाट्सएप नंबर पर, और साथ ही में आपको पूरा गाइड भी करा जाएगा। और जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तब भी आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप तब भी पूछ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पे पूछो, हम जब कंस्ट्रक्शन होगा तब भी आप पूछोगे तो हम बता देंगे। और साथ ही में अगर किसी मिस्त्री को या फिर कोई ठेकेदार को समझ में कुछ नहीं आएगा तो हम उससे भी बातचीत करके उन्हें समझा देंगे।
और जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं करा है वो उस पर भी जा करके फॉलो कर ले। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी नीचे चलती हुई आ जाएगी। और आगे इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी और आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख पाओगे। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।